छुड़ाता है। इनकी गवाही ये है कि ये 1 साल पहले मकान लेना चाहते थे, अपना मकान खरीदना चाहते थे। इन्होंने मकान खरीदने के लिए बयाना पे किया। बयाना पे करने के बाद इनके पास 3 महीने थे बाकी की पेमेंट देने के लिए। इनको वो घर पे कब्जा मिल गया, ये घर में रहने लगे थोड़ी पेमेंट देके, और उसके बाद जो बाकी की पेमेंट थी ये दे नहीं पाए। धीरे 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 1 साल गुजर गया, काफी दिक्कतें आई। ये बोलते हैं कि यहाँ तक दिक्कत आ गई कि हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, मोहल्ले में एमएलए वगैरह का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि ये कब्जा छोड़ो, आप लोग घर छोड़ दो। तो अगर ये घर छोड़ते, इनकी जो पैसा इन्होंने मेहनत से जोड़ के बयाने के लिए दिया था वो भी वेस्ट होना था। बहन क्या हुआ उसके बाद जब आपको सब लोग तंग करने लगे कि आप कब्जा छोड़ दीजिए, आप इस घर में नहीं रह सकते, जब आपका पैसों का इंतजाम नहीं होता? क्या दिक्कत थी कि आपका पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था? हमने एक लोन करवाया था, तो लोन का मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि लोन हो नहीं रहा था। तो वो हमें टाइम पे टाइम दे जा रहे थे, बोले अगले महीने होगा, फिर अगले महीने, फिर उसी तरह हम इनसे टाइम मांगे जा रहे थे। उसके बाद ये बोले हमें अब नहीं बेचना है, अब हमारा घर खाली कर दो। तो फिर हमने इधर आके पास्टर जी से बात की। फिर पास्टर जी बोले कोई बात नहीं, आपको आपका घर है, आपको ही मिलेगा, परमेश्वर ने आपको दिया है तो उसको कोई नहीं ले सकता। शैतान जितना मर्जी अपना जोर लगा ले, जो आपको परमेश्वर ने दिया है ना, तो उसको कोई नहीं ले सकता। तो फिर मेरा विश्वास था, मैं क्या, मेरा विश्वास यही था कि जो मर्जी हो जाए, शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, मगर वो हमें मतलब कि वो नहीं कर सकता है। आपने गवाही में लिखाया कि हम कोर्ट तक गए, हम डीसी के पास पेश हुए, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, तो उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने हमको यही बोला कि आपने इतना रोले वाला प्लाट क्यों खरीदा, आपको पता नहीं था? मैं क्या, हमें तो पता नहीं था, हमने तो दे दिए पैसे, अब हम क्या कर सकते हैं, आप हमें मतलब कि कोई ना कोई राय बताओ हम क्या करें। तो वो बोले कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दो और जमा करवा दो यहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम गए नहीं, यानी कि कुदरती मतलब कि वो बंद था, दुकान ही बंद थी, तो लेटर लिखवाई नहीं लिखवाई गई। फिर हम कुदरती सोच साच के हम घर चले आए। तो मैं कहा चलो परमेश्वर की जो मर्जी है वही होगी, परमेश्वर जैसा होगा। आप जब आप लेटर लिखवाने के जो टाइपराइटर होते हैं वो स्पेशल बैठे होते हैं जो इसी चीज की उनको पता होता है क्या वर्डिंग लिखनी है, तो टाइपराइटर आपको मिले नहीं मिले, बंद थी दुकान। तो उसके बाद आपने अपनी गवाही में लिखवाया कि फिर आप एमएलए के पास गए। हाँ जी। तो एमएलए ने आपकी क्या मतलब क्या सुनवाई हुई वहाँ पे? तो उनको हमने सब कुछ बताया, तो उन्होंने फिर उनको भी बुलाया जिनका प्लॉट था। तो फिर वो आमने सामने दोनों को बैठा के फिर बताया भी, मतलब कि उन्होंने कहा कि हम तो किराए पे रह रहे हैं, इन्हों को हमने कब्जा दे दिया है, अब हमारा घर खाली करवाओ, हम नहीं मतलब कि हमको नहीं बेचना। तो फिर हमने कहा भी मतलब कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमने तो ऐसा पैसा भी जमा करवा दिया है, अब हम नहीं, मतलब कि जो कि फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करो आप, मतलब कि जो भी आपका बनता है वो हमको आपको दिला देंगे, जो आपको चाहिए हम दिला देंगे, और पेमेंट मतलब कि आप मतलब कि इनका रजिस्ट्री करवा दो। फिर ऐसे ही उन्होंने मतलब कि हमारी सुलह करवा दी। जैसे परमेश्वर के दूत वहाँ पर मतलब कि मौजूद थे, तो जो भी था पता नहीं कि परमेश्वर वहाँ पर हमारा काम हो रहा था। तो परमेश्वर ने मतलब कि उनके द्वारा मतलब कि दूतों द्वारा उन्होंने कहा भी चलो ठीक है हम रजिस्ट्री करवा देंगे, हमें 70,000 रुपया और चाहिए। तो फिर हमने कहा हमें 70,000 तो हम नहीं दे सकते, हम तो बहुत गरीब है, इतना पैसा पता नहीं हमने कहाँ से इधर उधर से कर्जा लेके दिया है। फिर उसके बाद फिर वो बोले चलो 50,000 मतलब कि दे दो। तो मैं कहा वो भी हम नहीं दे सकते। फिर उन्होंने एमएलए साहब ने कहा भी चलो अब ना इनकी ना उनकी, आप 30,000 रुपया इनको दे दो और उसके बाद ये आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। फिर हम मान गए, हमको चलो। कितने से कितने कम किए उन्होंने? 1 लाख से? पहले तो 70 पे पहले 1 लाख 70 से आपको परमेश्वर ने 30,000 पे ही उनका वो फैसला हुआ हमारा। उसके बाद फिर रजिस्ट्री में भी बड़ी दिक्कतें आई, फिर रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पर आके प्रेयर करवाई, फिर हमारी रजिस्ट्री भी अब हो गई है, 2-3 दिन हो गए। मुझे इनकी गवाही याद है, इन्होंने एक बार गवाही दी थी जब इनके लोन नहीं हो रहा था, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। हाँ जी। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करवाई, जो सिस्टम चल रही थे वो सिस्टम चले, इनकी बात सुनी गई, उसी बैंक से इनका लोन हुआ जब इन्होंने पीछे गवाही दी थी। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने मकान लेने के लिए अगर एक एक स्टेप परमेश्वर ने पूरा किया ना, इन्होंने आकर गवाही दी। आज ये फाइनल गवाही के साथ आए। आज आपको मकान मिल चुका है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा कब्जा हमें मिल चुका है। वो घर खाली करके चले गए हैं
आज हम पूरे घर के मतलब कि रह रहे हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे घर के साथ, जैसे मैं सोच नहीं सकती थी, जैसे हमारी सोच से भी परे परमेश्वर करता है। अब परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा घर दिया जितना मैं सोचा भी नहीं था, उससे बहुत। सिस्टर, जब आपके